सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर 12th यूएससीएमए स्टडी प्लान। और एक 12th स्टूडेंट अगर आप यूएससीएमए को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, बहुत सारे 12th स्टूडेंट हमसे जब यूएससीएमए को ज्वाइन करते हैं तो मैं उनमें कुछ कॉमन बातों को नोट करता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आज एडवाइस करने जा रहा हूं कि एक 12th पास स्टूडेंट अगर यूएससीएमए को ज्वाइन करता है तो उसके लिए बेनिफिट क्या होगा और उसको अपनी स्टडी का एक सही तरीके से प्लान कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से उसे एक प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 12th स्टूडेंट में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती और यूएससीएम एक इंटरनेशनल प्रोफेशन है, इट्स अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन जो कि इंटरनेशनल हो, जिसकी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो, तो 12th पास स्टूडेंट को एक सही अप्रोच क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 12th के स्टूडेंट ने केवल और केवल अकाउंटिंग पढ़ी होती है। आप सोचिए, आपने सीबीएसई से या किसी स्टेट बोर्ड से या इंटरनेशनल आईएससी बोर्ड से भी अगर बीकॉम 12th पास किया है तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा है कभी भी, ना ही आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ा है। तो जब आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, आप केवल और केवल अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं जिसमें आपको जनरल एंट्री, पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, कंपनीज पढ़ा होगा या डेबिट क्रेडिट आपको आता है। लेकिन यूएससीएमए का करिकुलम जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो अकाउंट्स का भी है, फाइनेंस का भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, तीनों के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब तीन कॉम्बिनेशन आप पढ़ने जा रहे हैं तो केवल अकाउंटिंग के नॉलेज से काम नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली हमने एक सुपर 30 फंडामेंटल बैच स्टार्ट की है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपके अकाउंट्स के भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंस के, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, असाइनमेंट देना, उसके बेसिस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करवाना और आपकी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। तो आपका पहला स्टडी प्लान यही है कि आप आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। भले ही आपका स्कोर अच्छा आता हो, सीबीएसई में आपने 90 स्कोर किया हो, 80 स्कोर किया हो, लेकिन वहां पर आप सोचिए, आप जनरल एंट्रीज करते थे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती थी। यहां एग्जाम होने वाली है केस स्टडी बेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस। तो आपको एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी, वो होगी एनालिटिकल स्किल। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर देना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो एनालिटिकल स्किल है, वो हम आपके अंदर बिल्ड करेंगे। इसीलिए ये जो सुपर 30 फंडामेंटल क्लासेस हैं, ये आपके बेसिक्स को एज पर यूएस कैप कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग करने वाले। दूसरी बात, प्रॉपर स्टडी प्लान आपका बनेगा। और अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, जैसे आपने 12th पास कर लिया, हो सकता है कि आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, तो मेरी एक एडवाइस आपको होगी, 2 आवर का रूल आपको फॉलो करना है। उस 2 आवर में भी आपको एटलीस्ट 1 आवर एमसीक्यू सॉल्व करना है। और एमसीक्यू आप सॉल्व करें तो उस सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी परफॉर्मेंस आएगी। डेली मॉक टेस्ट, मतलब आपका ये टास्क होना चाहिए कि जैसे आपने हमसे लेक्चर लिए या आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आप एटलीस्ट 1 आवर डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपकी पूरी परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करेंगे। तो एमसीक्यू करना प्लस 2 आवर डेली रूल आपको फॉलो करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एक रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 70% सम टाइम यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते। थ्योरी का मतलब ये नहीं है, दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे विल नॉट आस्क यू कि कुछ रिटर्न लिखना है आपको या 1 लाइन आंसर नहीं, आपको उन थ्योरी को भी प्रैक्टिकली सॉल्व करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आप इसको थ्योरी माने या प्रैक्टिकल माने, तो यहां पर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल, और इसीलिए हमारे बेसिक क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी काफी अच्छे से समझाने वाले हैं। तो रीडिंग स्किल को बहुत डेवलप कीजिए। और एक प्रॉपर स्टडी प्लान के बारे में अगर मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, तो सबसे पहले हमारी जो टिप है वो यही कि आपका पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं एनालाइज करूंगा।
तो आपने 1 घंटा लेक्चर देखना है और डेली 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व करना है। उस एमसीक्यू की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो आपके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। आप जो भी गलतियां करते हैं, वीकनेस एनालिसिस, देखिए वीकनेस एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि किस एरिया में मैं स्ट्रांग हूं और किस एरिया में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। हो सकता है आप नंबर क्रंचिंग में स्ट्रांग नहीं हो सकता है कॉस्टिंग में स्ट्रांग हो लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं हो, या अकाउंटिंग अच्छा है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट या थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है। तो उन एरियाज को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। हम आपको फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करेंगे, 1 लाइन आंसर्स, 500 से ज्यादा फ्लैश कार्ड, और फिर एक्चुअल एग्जाम से पहले 2 मॉक। तो हमारा थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस है और रेगुलर मॉक के लिए हमने स्पेसिफिकली आपके डेली ओटीबी सेशन ऑर्गेनाइज कराना है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट बैंक आना है, हमारी लाइव क्लास में आना है। हम आपको क्या करेंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइव क्लास में सॉल्व कराएंगे, जिससे आप भी आंसर दें और हम भी आंसर दें, तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। तो इस तरीके से एक 12th पास स्टूडेंट भी यूएससीएमए को पास कर लेगा। और एक बार आपके पास यूएससीएमए का डेजिग्नेशन हो गया तो सोचिए आपका बीकॉम या बीबीए हो चुका है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे। देखिए 12th पास स्टूडेंट 6 महीने में पास नहीं करेंगे। 12th पास स्टूडेंट के लिए तो मैं 15 मंथ और सम टाइम 18 मंथ का टारगेट लेके चल रहा हूं। धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, जल्दी क्या है, साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन हो जाएगा, साथ में आपके पास यूएससीए में आ जाएगा। तो चाहे बीकॉम हो चाहे बीबीए हो, यूएससीए में आ गया एक बार तो सीधे बिग 4 में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, यूएस बेस्ड एमएनसीज में हो सकता है। एज ए इंटर्न भी जाएंगे ना आप, 30,000 40,000 आपको मिलेगा। 30 तो मिनिमम मिलने वाला है। और केवल करंट सैलरी थोड़ी देखी जाती है, जो वैल्यू एडिशन आपके पास होगा, जो कॉर्पोरेट का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप कोई डोमेस्टिक कंपनी में काम नहीं करेंगे, आप एमएनसीज में काम करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि यूएससीए में अगर आप 12th के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, या बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडी प्लान, अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए, सॉफ्टवेयर में से सारे क्वेश्चन कीजिए, टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए। एक बड़ा प्रोफेशन आपका वेट कर रहा है, एक लाइफ चेंजिंग कोर्स आप ज्वाइन कर चुके हैं, और AKPIS का कमिटमेंट कि आपके रिजल्ट के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। 90% हमारा रिजल्ट है। आप YouTube पर हमारे इंटरव्यू सुन सकते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन 90% क्लब, एक सही स्टडी प्लान बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। अभी फंडामेंटल सेशन स्टार्ट हुए, केवल 2 लेक्चर हुए हैं जो कि आप YouTube पे देख सकते हैं, और बेसिक स्ट्रांग करना हमारी गारंटी है। सो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।